अभी जो आज की क्लास है ना, ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। वो इसलिए कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को रहेगी, मंडे की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे के मैप, जो कि नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। जो कि नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, वो लास्ट टॉपिक भी क्या, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा, बीसीडी कोड और ग्रे कोड। तो वो मैं बता दूंगा ना, वो तो एक एक क्लास का है। तो नंबर सिस्टम में एक के मैप आपका सही बचा है, और एक वो बीसीडी और ग्रे कोड बचा है, फिर आपका नंबर सिस्टम ओवर हो जाएगा। तो जो मंडे से हमारी क्लास चालू होने वाली है ना, उस मंडे से क्लास चालू होने में आपको बहुत सारी चीजें आना जरूरी है। और वो बहुत सारी चीजें हैं कि बूलियन अलजेब्रा में इक्वेशन से डायग्राम कैसे बन रहा है और डायग्राम से इक्वेशन कैसे बन रही है, ये दो बातें मेरे को दिमाग में होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या देता हूं आपको, अभी मैं देता हूं इक्वेशन, और आप क्या बनाते हो, डायग्राम और ट्रुथ टेबल। अभी कल तक क्या था, मैं इक्वेशन दे रहा था, आप उसका डायग्राम बना रहे थे और ट्रुथ टेबल बना रहे थे, और बात खत्म हो रही थी। अभी तक ऐसे ही हो रहा था। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक डायग्राम दे रहा हूँ, आप इससे पहले इक्वेशन बनाओ और उस इक्वेशन की फिर मेरे को ट्रुथ टेबल बना के बताओ। तो डायग्राम ऐसा है, दिस इज योर एंड गेट, योर और गेट, नॉर गेट, नॉट और, योर फाइनल आंसर। ए, बी, ये है आपका डायग्राम। चिराग, अभी अपन उस पर भी बात करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ पे भी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप पहले इसको, डायग्राम को पहले इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन की ट्रुथ टेबल बनाओ। फर्स्ट यू कैन डू दिस, ड्रॉ the equation with the help of this diagram, and after that draw a truth table. करिए जल्दी से, आपको इक्वेशन बनानी है, आपको सोचना है इक्वेशन बनेगी कैसे। अरे वाह, वेरी गुड रेहान, वेरी गुड, ग्रेट। बाकी भी बनाओ, फटाफट बनाओ। अभी आंसर आए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, सही कर लो। बहुत जने तो बहुत सही कर लो। बहुत सही कर लो। हाँ भाई, ग्रेट। और बताओ, और बच्चों के भी तो आंसर आए होंगे। अभी देखता हूँ सही किसका है, गलत किसका है, ये भी बता दूँ मैं। लव कुमार, वैष्णव, दुष्यंत, आप लोगों का तो सही है। हाँ, दुष्यंत और लव कुमार वैष्णव दोनों का सही है। निखिल मेहरा का भी सही है। खुशी मुर्खिया का भी सही है। सही है आप लोगों की। और बता दो, अभी देखो, रुको। हाँ भाई, अब इधर समझ लो, अब इधर समझ लो। जिस जिसने भी हाँ, वंशिता बिल्कुल सही है। अब जिस जिसने भी डायग्राम बनाया, लोकेंद्र गलत है। कैसे बनाया समझो। भाई इधर ए जा रहा है, इधर आपके बी जा रहा है, इधर ए जा रहा है, और इधर ये बी जा रहा है। तो यहां से रिजल्ट आएगा ए डॉट बी। हाँ सही है, प्रथम ये आएगा ए डॉट बी। और इधर से और गेट है, मतलब a प्लस बी, और चूंकि ये नॉट भी लगा है तो a प्लस बी का नॉट। इज इट क्लियर।
फाइनल वापस ए डॉट बी आया इधर, ये इधर से आया ए डॉट बी, और इधर से गया ए प्लस बी का नॉट, और गेट है तो ये और गेट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। जिसने भी ऐसा बनाया उसका सही है, जिसने ऐसा नहीं बनाया उसका गलत है। तो आप इसको बनाओ, ये सही है। आप इसको बनाओ, ये सही है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत जनों का सही है, बहुत जनों का सही है, बहुत जनों का सही था। अब सुनो आगे ध्यान से। अब जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, आप सभी को पता है कि इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लोगों के पास दो इनपुट है, ए और बी। तो हमको लिखना है ए और हमको लिखना है बी। इज इट क्लियर ना? अब उसके बाद एक कहानी और होनी है कि सबसे पहले ये आएगा ए डॉट बी, तो ये लिखा ए डॉट बी। फिर आएगा ए प्लस बी, तो लिखा ए प्लस बी। फिर आएगा ए प्लस बी का नॉट, तो ए प्लस बी का नॉट। फिर लास्ट में आएगा फाइनल आंसर। ओहो, ये क्या हो गया? फाइनल आंसर, उस फाइनल आंसर में क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी का होल नोट। तो दो वैल्यू है, तो टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ। डॉट में क्या होता है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स। प्लस का मतलब क्या है? एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, वरना फॉल्स। अब इसका नॉट निकालना है, तो ये मैं डायरेक्ट फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं सारी चीजें सिखा चुका हूँ। अब इन दोनों में प्लस लगाना है, तो टी एफ, एफ टी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको देखें। ऐसी ट्रुथ टेबल जिसने बनाई है उसका सही है, और जिसकी ट्रुथ टेबल ये नहीं बनी है उसका गलत है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ये ट्रुथ टेबल बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट? मैसेज करके बताओ जल्दी, कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं? ए डॉट बी का मतलब होता है एंड गेट, दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब जैसे चिराग ने कहा था कि इनको जो है डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर नहीं है, तो इधर समझना भाई, बाकी बच्चे भी। डी मॉर्गन्स लॉ मैं इसलिए वापस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी को समझ में आए नहीं आए, आ गया हो तो भी समझ लेना, और नहीं आया हो तो ध्यान से समझना। आ गया हो तो समझ लेना, तो भी वापस नहीं आया हो तो और ध्यान। ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ऐसे आ जाता है कभी कभी, तो प्रूव दैट द डी मॉर्गन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो आप क्या करो, डी मॉर्गन्स लॉ को अपन पहले, पहले तो मैं लिखता हूं आपको समझाने के लिए। तो पहला डी, पहला डी मॉर्गन, ए डॉट बी का होल नॉट, ए डॉट बी का होल नॉट इज इक्वल्स टू, ए डॉट बी का होल नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस बी नॉट। और ऐसे ही ए प्लस बी का होल नॉट क्या होता है? ए डॉट बी नॉट, ये होता है। हम लोग इस तरीके से उसको लिख के काम चला सकते हैं। अब ये तो अच्छी बात है, तो अब समझेंगे ट्रुथ टेबल से कैसे किया जाएगा। तो ट्रुथ टेबल से आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, और जब मैं आपको
प्रपोजिशन सिखाऊंगा, उस प्रपोजिशन में मैं ट्रुथ टेबल से भी बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब देखो आप, ध्यान से समझो। ये यहाँ पे कहाँ यूज आएगी? अभी जो ये डी मॉर्गन्स लॉ मैंने पढ़ाया है, ये बूलियन अलजेब्रा में कहाँ यूज आएगा? तो अभी जो प्रूफ है वो तो हम लोग प्रपोजिशन में पढ़ने ही वाले हैं। प्रपोजिशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम होना है। लेकिन जो यहाँ की बात है उसको देखते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं। तो आप समझे, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को समझे। ए नॉट डॉट बी होल नॉट प्लस ए नॉट प्लस बी नॉट का होल नॉट। तो ये अभी क्या है, इसको मेरे को इसका क्या ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आप क्या बताएं, सर्किट डायग्राम के बाद इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं। ये मेरे को क्वेश्चन ने बोला है, तो क्वेश्चन ने तो बोलने को बोल दिया, लेकिन अब हम इसको करें कैसे? ठीक है, आप समझना मेरी बात है। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मैं इसका डायरेक्ट सर्किट डायग्राम बना दूं और मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सर्किट डायग्राम बना दूं, तो ये मेरा पहला ऑप्शन है, उसमें गलत कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में कोई आया और आपने डायरेक्ट सर्किट दिया तो किसी ने गलत कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हरी बात समझ? ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चीजें एक सही लेवल में दिखे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए इसको सॉल्व कर देंगे किससे? डी मॉर्गन लॉ से। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बात को समझना। भाई ये पूरा नॉट है, तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, जब ये होल नॉट अंदर जाएगा तो फर्स्ट वाले पे भी नॉट आ जाएगा, जो डॉट का सिंबल है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड वाले पे भी नॉट आ जाएगा, और वो ब्रैकेट ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, सिंबल है ये, एज इट इज है। अभी ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये बाहर नॉट है, तो ये जब ये अंदर जाएगा तो फर्स्ट वाले पे भी नॉट जाएगा, प्लस का सिंबल डॉट में कन्वर्ट, और सेकंड वाले पे भी नॉट जाएगा। तो आगे देखते हैं, नॉट से नॉट कैंसिल आउट हो गया, ए बचा, और प्लस का बी नॉट बचा, ये सिंपल सा है। प्लस नॉट से नॉट कैंसिल होके ए, डॉट नॉट से नॉट कैंसिल होके बी, ये आपका रिजल्ट है। ये आपका रिजल्ट है। अब कितना सिंपल है, एक तो आप इस डायग्राम को बनाओगे जिसमें एक नॉट गेट, एंड गेट, फिर उसके बाद एक नॉट गेट, फिर और गेट, एक नॉट गेट, एक नॉट गेट, एक एंड गेट, पूरे का नॉट गेट। मतलब आपके पास कितने डायग्राम बन रहे हैं आप देखो। और यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो कितना इजी बनेगा, विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डी मॉर्गन लॉ का यूज करना ही करना है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप यूज करेंगे तो सही है, आप यूज करेंगे तो सही है। लेकिन अगर मान लो जैसे आपको नहीं समझ में आया यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ बूलियन अलजेब्रा में नहीं समझ में आया मान लो, और आप कहते हो सर मैं तो यूज नहीं करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, हाँ सभी में होगा ना, मैं तो क्या करूंगा कि ना डायरेक्ट ना जो है इसका डायग्राम बना दूंगा, भले ही थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन सर मेरे को वो डायग्राम समझ में आ रखा है। तो कोई गलत नहीं, बना तो डायग्राम, कौन मना कर रहा है आपको, किसी ने गलत थोड़ी ना बोला है, वो भी सही है। तो बच्चों यहाँ तक कि आपको बात जो बूलियन अलजेब्रा में है वो क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, यस और नो का आंसर दो बेटा, क्लियर है तो यस और नहीं है तो नो।
देखो मेरा मोटो है आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आएगा ना। प्रूफ कैसे करेंगे प्रांजल? इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव करते हैं, जो कि अपन प्रपोजिशन में पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल जब पढ़ाई जाएगी तब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे को किस हिसाब से करेंगे? तो बेटा ये तो देखो, जैसे आपने लिखा है ना लव कुमार वैष्णव ए डॉट बी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट का होल नॉट, तो ये होल नॉट अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी पे होल नॉट प्लस, अच्छा सॉरी प्लस तो हमारे पास मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा डॉट में, और इन दोनों पे भी नॉट चला जाएगा, मतलब होल नॉट। फिर इसका होल नॉट सॉल्व करते हो तो ये ऐसा आता है, और इसका होल नॉट सॉल्व करते हो तो ये ऐसा आता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। अरे कोई ना चिराग, ये तो मेरा काम है ना भाई, पढ़ाना। बढ़िया, समझ में नहीं आएगा जब तक मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जब तक आपको किसी को लगता है ना दिमाग में कि सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप मेरे से उसको पूछते जाओ और मैं आपको बार बार बताता जाऊंगा। यस गुड मॉर्निंग सर। वैष्णव। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताओ, क्या कहना चाह रहे हो लव कुमार वैष्णव, वापस बोलो। हाँ सर, मतलब जो ये क्वेश्चन है इसमें मतलब ये डॉट वाले को एक तरफ और मतलब ऐसे क्यों लिया है? हाँ क्या? मतलब प्लस से सेपरेट थोड़ी हो रखे हैं। नहीं 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 नहीं, प्लस से सेपरेट क्यों नहीं हो रखे हैं? ये जो आपने मेरे को क्वेश्चन लिख के दिया है, इसमें ये देखो, ये ब्रैकेट के बाहर नॉट है, तो ये नॉट हाँ क्या देखेगा, इनके बीच का साइन, तो बीच का साइन प्लस है, वो डॉट में बदल गया। अब ये एक तरफ वाला पूरा एक है और ये वाला पूरा एक है, तो दोनों पे नॉट जाएगा पूरे पे। यस अक्षिता बताओ। सर मुझे आपने ये जो किया ना, मुझे पूरा समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे जो आपने सॉल्व किया ना, कोई ये ए बात डॉट नहीं, बी। तो देखो वापस देख लो भाई। देखो इन्होंने, लव कुमार वैष्णव ने पूछा कि सर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इन्होंने क्वेश्चन लिख यस सर। दिया। इसमें तो कंफ्यूजन है सर। हाँ हाँ, कंफ्यूजन क्यों होगा? देखो ना इधर, ये देखो, बताओ कंफ्यूजन क्यों है? इतना क्लियर है ना? पहले अभी बताओ, दोनों जने बताओ, ये क्लियर है क्या? ये तो क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, ये जो नॉट जाएगा वो इस वाले सिंबल पे जाएगा ना, यस सर। है ना? अब सुनना, एक एक बार के लिए इस पूरे को x मान लो, और एक बार के लिए इस पूरे को y मान लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो अगर ये प्लस पे गया तो ये क्या हो जाएगा, x का नॉट डॉट y का नॉट। ये समझ में आ गया? यस सर। अब x की जगह अगर उसकी वैल्यू रखता हूँ ओरिजिनल, तो वो ओरिजिनल वैल्यू तो a डॉट बी है, तो x पे नॉट है तो a डॉट बी पे नॉट जाएगा ना, और y की वैल्यू रख दी ये रही, वो तो y पे नॉट है तो इस पे नॉट जाएगा ना। इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ बताओ? सर हाँ सर, ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको एक्स बाय माना मतलब इसको एक वैल्यू मान ली हमने, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अगर यहाँ पे डॉट की जगह प्लस और प्लस की जगह डॉट होता तो अरे मतलब भाई कि समझे नहीं, अगर ये ऐसे भी होता ना a प्लस बी डॉट डॉट एनोड। डॉट प्लस बी डॉट, इसकी बात कर रहे हो ना, हाँ और इस पे नॉट होगा। हाँ, तो अब प्लस से थोड़े ना सेपरेट अरे करेंगे। नहीं होगा ना भाई, जब भी, अभी जैसे मान लो ये नॉट है ना, इसके पास जाता है, इस वाले सिंबल के पास जाता है मान लो, तो ये एक है और ये पूरा एक है। अरे ऐसा समझो, चलो छोड़ो, इजी समझो। सर शायद ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं आ सकता सर, ये तो क्योंकि अरे ऐसे कंफ्यूजन। समझो ना भाई, इधर समझो। आप जो कह रहे हो ना लव कुमार वैष्णव, वो बेटा डायरेक्ट बोल रहे हो, आपके डायरेक्ट आया ऐसा। अरे डायरेक्ट में आप मान लो एक को समझ में आएगा, बाकी 40 कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखना डायरेक्ट करेंगे हम। हाँ वही है ना सर, अब इसके कॉम्बिनेशन किस हिसाब से बिठाए हैं तो वही है। अरे तो सुनो ना, क्यों परेशान होते हो भाई? देखो मान लो आपको ऐसा दिया है, ये लो सबसे इजी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन मिटाने के लिए ये है। अब इसका रिजल्ट हाँ सर। बताओ चलो। हाँ सर। हाँ इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा? ए का नोट प्लस बी का नोट प्लस सी का नोट। प्लस नॉट यही प्लस। आएगा, यस सर। यही रिजल्ट आना चाहिए, और आएगा भी यही। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि ये नोट एक ही सिंबल पे जाएगा, तो अभी मान लो वो नॉट इस पे जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नॉट प्लस बी डॉट सी का नॉट। और सी का नॉट। अब ये ए नॉट प्लस, जब ये नॉट अब अंदर गया तो क्या हुआ, बी का नॉट ए नॉट प्लस सी का नॉट।
समझ गए? रिजल्ट तो Yes, sir. नहीं हाँ, लेकिन सर ऐसे करते हैं ना तो सेपरेट तो फर्क आता है ना कि अभी देखो इसमें ब्रैकेट तो लगाया नहीं लास्ट में, इसमें लास्ट अभी में तो आएगा ब्रैकेट, अरे तो वो तो बात, अरे भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं सर, अगर ऐसी इक्वेशन हो तो इसका मतलब है कि एक एंड गेट है जिसमें 3 आउटपुट जा रहे हैं ए बी और सी, लेकिन अगर इसको हाँ बी और सी को अगर ब्रैकेट में अलग से ले लें तब इसका मतलब हो जाएगा कि बी और सी एक एंड गेट में आउटपुट है। अरे फिर यार देखो, अरे लव कुमार इधर समझो, आप इसको ऐसा दे रहे हो ना कि डायग्राम अलग 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 बनेगा सर इनका अगर। ये तो हाँ रिजल्ट तो सेम आएगा ना। ये नो नीचे सर, गया, रिजल्ट भी अलग आ रहा है, मैंने ट्राई किया है ऐसे। देखो चलो तो देखो, ये गया। बी और सी को, हाँ बी और अब सी अपन, को अलग से ब्रैकेट में लेके देखो जैसे अभी सॉल्व किया था उस हिसाब से। तो अब पता है ये जाएगा ऐसा, तो तभी तो हम इसको नॉर्मलाइज फॉर्मेट में कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं डाल रहे हैं। ये बी और सी हो गए और ए और इनका आउटपुट सेम yeah. एक एंड गेट में चला जाएगा। हाँ तो ये पॉसिबिलिटीज दो गए ना इसमें सर, किसमें? इसमें। भाई माना, देखो अभी इसमें है ना तीनों पे 1, बी पे 0 और इस पे 1 गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा नहीं आएगा? हाँ रिजल्ट तो सेम ही आ रहे हैं सर। अब सुनो, अब ये ए है, तो ए पे वही 1 गया, बी पे 0 और सी पे 1, तो इधर आया 0 और 1 और 0 वापस 0, तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना। रिजल्ट में कहाँ चेंज आ रहा है बताओ? कैसे भी पकड़ो रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। अपन, मैं शुरू से तो यही तो बोल रहा हूँ कि डायग्राम अलग अलग बनेंगे लेकिन रिजल्ट में इफेक्ट नहीं होगा, तभी तो लॉस पढ़ा रहे हैं। भाई लॉ क्या करता है, ये लॉस क्या करेंगे, आपकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्मेट में कर देंगे, मतलब बहुत बड़ी इक्वेशन है तो उसको बहुत छोटा बना देंगे, डायग्राम बहुत छोटा सा बनेगा, लेकिन रिजल्ट वही आएगा जो एक्चुअल में बड़े डायग्राम का आ रहा है, रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। तभी तो अपन ये लॉ पढ़ रहे हैं। अगर रिजल्ट चेंज हो जाएगा तो फिर लॉ का मतलब ही क्या रहा? आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई अभी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। अभी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, आप कंफ्यूज नहीं होना है हमें, हमें चीजों को समझना है कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यस प्रथम? सर डी मॉर्गन लॉ के नीचे ना सेकंड पॉइंट लिखा है ना, ए प्लस बी का नॉट और हाँ ब्रैकेट में, तो हाँ। ये तो विदाउट विदाउट ब्रैकेट भी तो लिख सकते हैं ना। अरे विदाउट ब्रैकेट अगर लिखो, ये इधर समझो, ये आपने लिखा a प्लस बी नॉट, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये नॉट किसके ऊपर है? नॉट बी के ऊपर। B के ऊपर है, तो B के ये ऊपर है बात सर। अलग हो गई, ये जो है इसका मतलब है ये जो नॉट ये है वो इसके रिजल्ट के ऊपर है। पूरे के ऊपर है, पूरे रिजल्ट के ऊपर है सर। हाँ ये पूरे इसके रिजल्ट के ऊपर है, इसीलिए। ये तो आ गया मेरे को, इसके आगे वाला किस ए, फिर वो नॉट, फिर पॉइंट, फिर बी का नॉट ब्रैकेट में, वो क्यों रखा? भाई वो इसलिए होगा, ये नॉट जब अंदर जाएगा तो प्लस तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और ये नॉट इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, दोनों साइड पे आ जाएगा ये, यहाँ पे तो भी। फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों लगाया तो फिर? अरे ब्रैकेट तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना उससे। हाँ तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो फिर तो। हाँ अरे ऐसा भी लिख सकते हो ना, क्या फर्क पड़ेगा? इसको ऐसा लिख दो, a प्लस बी का होल नॉट इज इक्वल टू दिस, उससे क्या फर्क पड़ रहा ये इतना सही था मेरा तो, है? इतना सही तो था मेरा, मैं आप इतना बता अच्छा, रहे। अब चिराग ऐसा है, एग्जाम में कॉम्बिनेशन कौन से लगेंगे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इच्छा हो तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है, और नहीं मन है तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मार्क्स में कोई चेंज नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात। हाँ मिस्टर चेतन। हेलो, हाँ चेतन, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये मतलब ये आपने जो एग्जाम्पल करा था ना ऊपर वाला, इसमें प्लस का साइन चेंज होगा या नहीं होगा इसमें बीच में? कौन सा एग्जाम्पल की बात? ये ए प्लस ये ये ए प्लस का प्लस बी साइन नॉट, चेंज, ये प्लस का साइन चेंज क्यों होगा बेटा? होल पे थोड़ी नॉट लगा हुआ है, अभी नॉट जो लगा हुआ है, देखो ये जो नॉट लगा हुआ है वो एक तो इस ब्रैकेट पे लगा हुआ है, और ये जो नॉट लगा हुआ है इधर वो इस ब्रैकेट पे लगा हुआ है। हाँ सर। इस प्लस के लिए तो नॉट तब लगे जब यहाँ बाहर पूरा ब्रैकेट बने, जब बाहर नॉट लगे तो वो नॉट इसके लिए लगेगा, लेकिन अभी यहाँ कुछ है ही नहीं, तो वो उस प्लस को भी चेंज नहीं करा, वो एज इट इज है प्लस। समझ गए बात को? ये प्लस एज इट इज है, इस ब्रैकेट के ऊपर नॉट लगा था ये वाला,
तो ये लगा इस डॉट पे, तो ये डॉट प्लस बन गया और देखो पूरी कहानी, वो ब्रैकेट के ठीक है अंदर सर। गेम हो गया। ओके सर, आगे सर समझ में बस आ ये गया समझ पूछना में? था। चलो ठीक हाँ है मिस्टर सर। चिराग, और ऑन म्यूट। मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग। सर है ना, मतलब जैसे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कॉम्बिनेशन से सर, कि मैंने तीन का एक पेयर बनाया और एक को अलग ले लिया, और सर सपोज अगर है ना, मतलब जो चेक करेगा कॉपी, उसने दो दो के पेयर में ले रखा हो, तो सर वो डायग्राम अलग अलग बन जाएगा ना सर? क्या कह रहे हो? सर जैसे सपोज एक इक्वेशन जो अभी लव कुमार वैष्णव ने क्वेश्चन लिया था सर, वही वाला ले लेते हैं सर। देखो हाँ सर, तो है ना उसके अंदर मतलब है ना a प्लस बी, फिर बीच में डॉट, फिर ए नॉट प्लस बी नॉट, और फिर उसका है ना होल नॉट आ गया, ठीक है। हाँ और सर अब जो होल नॉट है सर, वो मैंने है ना पहले पहले वाला जो a प्लस बी था उसके बीच में डाल दिया, और जो एग्जामिनर की आंसर की में था वो बीच वाले डॉट पे था, तो सर वो उसमें दिक्कत हो जाएगी ना फिर? अरे तो आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो? ऐसा कर ही क्यों रहे हो? ये तो लव कुमार वैष्णव ने क्वेश्चन ऐसा दिया है, तो एक्चुअल में एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपसे। सर फिर भी अगर इफ इन केस मतलब, तो फिर डी मॉर्गन लॉ का तो फिर सिग्निफिकेंस ही क्या हुआ, अगर डायग्राम बनाने अरे में कैसे हेल्प ही नहीं नहीं हुआ कर पाए? सिग्निफिकेंट भाई? बहुत सिग्निफिकेंट है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। भाई इन्होंने तो क्वेश्चन ही गलत पूछा है ना, इनका तो क्वेश्चन ही गलत है। वो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग तरीका है पूछने का। मैं तो बहुत सिंपल सा आपको ही बता रहा हूँ कि भाई ये तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो तो मैं इनको आंसर दे रहा हूँ, ये सॉल्व कैसे होगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं ना। भाई आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो या कोई भी बुक उठा के देखो, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है एक्चुअल में। हाँ सर, ब्रैकेट से सेपरेट होगा ताकि क्लियर हो कि कौन अरे सा आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, इसके बिना बेटा क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा आपको कि कहाँ हाँ पर को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ठीक है पूछने सर। का तरीका है। अगर हाँ मैंने फिर ये तो लिख दिया, फिर तो clear ये है। लिखा, तो यहाँ क्लियर ही नहीं है सर। यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है कहाँ पूछना हाँ है। वही। आप हाँ ये सर, इसी वजह डिमॉर्गन से यहाँ भी लगा कंफ्यूजन हो सकते रहा हो, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, आप कहीं भी लगा सकते हो, है। यस सर। है ना। इसीलिए तो ये क्वेश्चन ही गलत है, पूछने का तरीका ही गलत है। वो तो मैंने इनको क्लियर करने के लिए समझा दिया, बाकी क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन पूछा ही ऐसा जाएगा जिसमें कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आप आराम से सॉल्व कर सको। समझ रहे हो? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नहीं है किसी को भी डाउट? यार प्रतीक, वेबसाइट का आपने सही याद दिलाया, मैं आज हमारे सर से वापस बात करता हूँ। एक्चुअल में जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, सर को दी हुई है, सर उसका रिजल्ट बताएंगे। मेरी साइड से तो मैंने फिल्टर करके सर को शायद 7 या 8 अप्रोक्स वेबसाइट दी है कि मेरे अकॉर्डिंग ये। सर तो वो आपके फिल्ट्रेशन वाली बता दो सर। अरे बता दूंगा सर का रिजल्ट आ जाए फिर बता दूंगा कि मैंने सर को कौन। नहीं सर, फिर भी एक बार पता तो पड़ जाए ना, कि मतलब सिलेक्ट हुई तो हुई, नहीं तो फिर क्या, फिर मतलब एक मतलब होप तो नहीं लगा के बैठे रहना सर फिर। अच्छा, नहीं बता दूंगा मैं देखो, एक तो ये पथिक डॉट ग्रोथ किसकी थी ना, एक तो वो है, एक प्रतीक वलेचा है, देखो मैंने सर को दी। एक चिराग भागचंदानी, एक इस्कॉन वर्ल्ड करके भी थी ना, एक एलटीएस कोचिंग किशनगढ़, एक कांता रावत, एक मैलो वर्क जिसका था, एक चेतन अग्रवाल, एक सॉन्ग फुल टाइप्स, प्रतीक वलेचा बता ही दिया, पथिक बता ही दिया, और एक ये आरतनामी कौन सा था, आरत एनिमी, ये क्या था, ये एक ये भी वेबसाइट है जो न्यूज की वेबसाइट है ना, जिसका होम पेज news.html है, ये मैंने सर को भेजी हुई है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 वेबसाइट भेजी मैंने सर को सेलेक्ट करके कि मेरे अकॉर्डिंग ये 10 बच्चों ने बहुत शिद्दत मेहनत सबने करी है, सबने अच्छी मेहनत करी, मैंने सबकी वेबसाइट देखी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ मेहनत सबने अच्छी करी है। मैंने बस मेरे को ये सारी वेबसाइट अच्छी लगी जिन्होंने लिटरली समझा कि हम लोगों को चीजें थोड़ी सीरियसनेस से लेनी चाहिए, उन्होंने ये समझा। सर ये और भी फिल्टर करेंगे अमर सर इसमें से? हाँ सर फिर कितनी निकलेंगी, मतलब 3 लास्ट में निकलेगी। मतलब? अच्छा। अमर सर के साथ बाकी टीचर्स भी तो है ना, जो दूसरे टीचर्स हैं वो भी फिल्टर करेंगे भाई आपने क्या सोच के बनाया, आपका दिमाग कितना लेवल पे जा रहा है, इसका डायग्राम नहीं बन रहा है नितेश, अच्छा रुको
एक मिनट नितेश, मैं आपके क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूँ। देखो, ये नितेश ने जो क्वेश्चन किया है वो है ए डॉट बी, नहीं क्या है ये, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी। नितेश ये तो बहुत इजी है। पहले एक और गेट लगाया, एक एंड गेट लगाया, फिर एक और गेट लगाया, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये और गया, ये एंड गया, इसमें ए और बी गए, और इसमें भी ए और बी गए, बस ये बन गया रिजल्ट। ये तो इजी है। प्रथम क्या कह रहे हो, आपकी वेबसाइट क्या थी लॉगिन के? मतलब मैं समझा नहीं। जिन्होंने उस पर 000 पे करी ना, उनकी वेबसाइट कहीं नहीं गई, वो वहीं रहेगी जब तक आप हटाओगे नहीं, वो एक्सपायर नहीं होगा लॉगिन। हाँ मिस्टर प्रथम बताओ। सर मतलब मैं लॉगिन कर दी हूँ, जीमेल पे भी आ रहा है लिखा हुआ, फिर भी वो आगे नहीं जा रही हो। वो कैसे बताऊं, बताओ। कोई बात नहीं, देखेंगे एक बार। बाकी फुल्ली डिजाइंड है वो तो। देखता हूं मैं। क्या कर सकते हो ना आप लोग, है ना, ये क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज को ना बहुत अच्छे से पढ़ना, इस बात को ध्यान रखना। आपके आगे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने वाली है वो आपके सी पे बेस्ड रहेगी, बहुत अच्छी। मतलब आप जो लॉजिक लगाना यार सीख जाओगे तो आप समझ लो बस गेम वही है। लॉजिक लगाना आ गया, बहुत अच्छा है। और जिसको लगता है मेरे को लॉजिक सही आ रहा है, मेरे को इफ एल्स फलाना ढिमका सब समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया, फिर आप ये मतलब पढ़ सकते हो फ्लटर। डार्ट लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। यूट्यूब से सीखो नितेश, डार्ट लैंग्वेज यूट्यूब से, डार्ट यूट्यूब से। हाँ तो कुछ सी लैंग्वेज में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, अरे नहीं डायरेक्ट काम वाला मत सीखो, मैं बताता हूँ आपको। रुको, आप डार्ट ऐसे मत सीखो। एक रुको, एक चैनल बताता हूँ, क्या नाम है उसका, रुको। मैं तो यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ चिराग, यूट्यूब गूगल गूगल मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन निकालता हूँ उस चीज का, और मैं डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ लेता हूँ। बताता हूँ रुको आपको यूट्यूब का कहाँ से आप पढ़ सकते हो। देसी प्रोग्रामर करके एक बंदा है, यूट्यूब चैनल है देसी प्रोग्रामर, आप उससे पढ़ सकते हो। यूट्यूब का जो बंदा है, ये मतलब एक चैनल का नाम है देसी प्रोग्रामर। हाँ क्या चाहिए आपको चिराग, बताओ क्या दिक्कत है। देसी प्रोग्रामर वाले से पढ़ लो, वो थोड़ा सही पढ़ा रहा है ना, मैं देखिए उसके कुछ लेक्चर सही थे। अच्छा वैभव कह रहे हैं द नेट निंजा इज टू गुड, नेट निंजा भी सही है, ओके पढ़ सकते हैं। हाँ ये देसी प्रोग्रामर की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके और वहां पे देख लो फ्लटर है, फ्लटर को इसने हिंदी में समझाया हुआ है, और आपको सही लेवल मतलब सही लगेगा। इसने इंस्टॉल करना, ये करना, वो करना। लेकिन बच्चों देखो एक बात समझ लो, फ्लटर लैंग्वेज अगर आपको अपने सिस्टम में चलानी है तो कम से कम आपकी मिनिमम 8 GB तो रैम होनी चाहिए। मिनिमम है 8 GB रैम, 8 GB के बिना चलेगा नहीं। हाँ 24 GB 24 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, ये सही कह रहे हो आप। अभी देखो, जिसको लगता है ना भाई मेरा सिस्टम बहुत गंदा है, बहुत धीरे चल रहा है, ऐसा है वैसा है ना, ऐसा कुछ करके अगर किसी को लगता है, तो मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप ये देख सकते हो कि आपके सिस्टम